नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सावरिया ऑनलाइन जोन में। हम पढ़ रहे थे भूगोल में हमने पढ़ा सौरमंडल। आज पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक परिचय तथा उसका स्थिति विस्तार। भारत का भौगोलिक परिचय तथा इसका स्थिति विस्तार। तो ये आपका भारत है। ये आपका भारत है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी आकृति की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति आपसे पूछे चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना, भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। कारण इसकी विशालता के कारण भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इसकी विशालता के कारण भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। फिर बात करें भारत किस महाद्वीप में है। भारत है एशिया महाद्वीप में। भारत किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के भी दक्षिणी एशिया में। तो भारत की स्थिति महाद्वीप में देखें तो दक्षिणी एशिया। जबकि बात करें गोलार्ध की, पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप की बात करें तो भारत एशिया में और एशिया में दक्षिणी एशिया में स्थित है। फिर बात करते हैं भारत जो है इसका नामकरण। भारत का नामकरण कैसे हुआ? तो सबसे पहले भारत है इस प्राचीन जो क्षेत्र है भारत है, प्राचीन समय में इसका नाम था आर्यावर्त। प्राचीन समय में या प्राचीन जो भारत था इसे आर्यावर्त के नाम से कहा जाता था, जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्यों का निवास स्थान था या आर्य रहते थे। वैदिक आर्य रहते थे, आर्यों का निवास स्थान था, आर्य रहते थे, इसीलिए इस प्राचीन भूभाग को आर्यावर्त कहा गया। और आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत। तो इनके नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत नाम कैसे पड़ा? आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत और इन्हीं के नाम पर यह पूरा भूभाग है भारतवर्ष कहलाया। अब और बात करें कि जो आर्य थे, आर्यों का मुख्य स्थान सिंधु घाटी था। आर्यों का मुख्य स्थान सिंधु घाटी था, जहां सिंधु नदी बहती थी, सिंधु घाटी। आर्यों का मुख्य स्थान सिंधु घाटी था। अब ईरानी, इधर से जो अरबी कंट्रीज से जो आते थे, ईरानियों ने ये ईरानी से का उच्चारण है करते थे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को तो हिंदू कहा तथा इस भूभाग को हिंदुस्तान कहा। फिर आए यूनानियों ने जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को कहा इंडस नदी और इस भूभाग को इंडिया कहा। तो ये हो गया भारत का नामकरण। तो दोबारा देखो,
आकृति भारत की चतुष्कोणीय, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, कारण इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी स्थिति को देखें तो पृथ्वी पर जो संपूर्ण पृथ्वी है, ग्लोब है, उसमें स्थिति देखें तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप की स्थिति देखें तो भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। प्राचीन समय में इसका नाम आर्यावर्त था, क्योंकि यहाँ आर्य रहते थे। आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इसी भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। ईरानी आए, ईरानियों ने तो जो आर्य थे, पहले आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था वो था सिंधु घाटी। आर्य ईरानी से का उच्चारण है करते थे, तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। फिर आए यूनानियों ने कहा कि जो ये नदी है इसे इंडस नदी बताया सिंधु नदी को, और इस भूभाग को इंडिया कहा। ये हो गया नामकरण। अब भारत की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई यह है 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो लंबाई 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, जो जम्मू कश्मीर में है। इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है शायद आपको, तो दक्षिणी बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। यहां पर लिख देता हूं इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी भाग इंद्राकोल, दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो इसके पूर्वी बिंदु वालांगू या किबितु भी बोल सकते हो आप, किबितु भी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के वालांगू या किबितु में पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु माना जाता है। और पश्चिमी बिंदु है गौरमाता या फिर सरक्रिक कह सकते हो। यह भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालांगू या किबितु, पश्चिमी बिंदु गौरमाता या सरक्रिक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। तो ये था दोस्तों आपका स्थिति विस्तार भारत। देखते हैं अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में हम देखेंगे पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 04 मिनट करना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो है मुख्य भूमि से। बात करें जब द्वीपों से शुरू हो जाता है, जैसे हमने इंदिरा पॉइंट पढ़ा भी ग्रेट निकोबार से, तो द्वीपों से देखे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 04 मिनट। तो द्वीपों से देखे पूर्व विस्तार दक्षिणतम तो ये हो जाएगा 6 डिग्री से, और मुख्य भूमि से देखे कन्याकुमारी से तो ये होगा 8 डिग्री
4 मिनट से लेकर के यहाँ उत्तर में 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश। बात करें देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार में आप देखोगे यहां से आप 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत के है अक्षांशीय और देशांतरीय